निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है जी। तो मैं इतनी मांग करूंगा कि यह किसी दूसरे ज़िले के जी। अधिकारी से यह जांच कराई जा जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। इतना प्रयास में हर हालत में इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। रियासत न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। और हम सचिन के घर पे आए हुए हैं और यहाँ देखिए कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ जानकारियाँ लेंगे जो आपके बीच में हम देंगे। आप देखिए यहाँ रानू राजभर आए हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे जो है और देखते हैं इनके बारे में क्या बताते हैं। अब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे यहाँ पे आप आए हैं तो ये क्या यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं आए हैं, इसको स्पष्ट कर लीजिए आप। जी जी और आज ये कोई बाइट या डिबेट का विषय नहीं है जी। भाई। किसी के परिवार का एक सदस्य गया है भाई, उसके सहानुभूति के लिए, उसके साथ संबंधों के लिए हम लोग आए हैं। और जो भी हो सकता है शासन से या सरकार से मदद की, वो भरपूर मदद की जाएगी, क्योंकि न्याय पक्ष सरकार है और न्याय इस सरकार में होना तय है, उसमें कोई तो न्याय मिल जाएगा इनको। अब मैं कैसे कहूँ? अब मैं आपको बता दिया हूँ स्पष्ट कि मैं किसी के शोक संवेदना में आया हूँ। ये दुख की बातें हैं। यहाँ देखिए, मसाला या न्यूज़ बनाने का विषय हमारे लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे राजनीति ना हो तो काफ़ी बेहतर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूँ और इनके साथ न्याय होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद। के पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम जी हैं हमारे बीच में और इनसे जानने का प्रयास करेंगे सचिन के बारे में कुछ, और सचिन का कैसे क्या मदद कैसे क्या करेंगे, परिवार के लिए आए हुए हैं। देखते हैं ये परिवार के साथ कैसे क्या करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं, सारी चीज़ें हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में देंगे। मैं डॉक्टर बलिराम, पूर्व सांसद, और यह भी विधानसभा हमारे ही क्षेत्र में रहा और 3 बार मैं यहीं से सांसद रहा। हर वर्ग का हमको प्यार मिला, सम्मान मिला, क्योंकि हम थे, अंगद यादव थे। तो चाहे हमारे वजह से, चाहे अंगद यादव की वजह से, हर समाज का व्यक्ति, चाहे यादव समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे और मुस्लिम समाज हो, ये सारे लोगों का वोट हमको मिलता था। इसलिए मैं 3 बार सांसद हुआ। लेकिन ये जो घटना घटी हुई है, अप्रत्याशित घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और हम यही चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। और दूसरी तरफ हम लोग प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। और बात करने के बाद जो भी परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक मदद होगी, वह आर्थिक मदद भी दिलाने का मैं काम करूंगा। और यहाँ तक ये बिल्कुल भूमिहीन आदमी हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, न आवासीय ज़मीन इनके पास है, न कृषि ज़मीन है। तो हम इस गांव के प्रधान से मिलेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं लेखपाल से बात किया, तहसीलदार से बात किया, तो तहसीलदार ने हमको आश्वस्त किया है कि अगर प्रधान अगर वो है प्रस्ताव बना करके देंगे तो हम लोग इसको स्वीकृत कर देंगे। उनको आवासीय पट्टा भी मिल जाएगा, उनको कृषि पट्टा मिल जाएगा और इससे इनके माँ का, भाई का, सबका जीविकोपार्जन हो जाएगा। जैसे अभी जांच चल रही है, डीआईजी साहब के यहाँ से जांच हो रही है, क्राइम ब्रांच को जांच मिल गई है। जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि जो है कि अभी तो परिवार वाले जो है कि दोषी बना रहे हैं कि हत्या है, निष्पक्ष जांच के लिए आप आगे जाएंगे कहीं, मतलब किसी से बात करेंगे, आगे जाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है जी, अगर मुझे लगेगा कि हर हालत में इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है जी, तो मैं इतनी मांग करूंगा
कि यह किसी दूसरे जिले के जी अधिकारी से यह जांच कराई जा, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। इतना प्रयास मैं करूंगा। जो मुबारकपुर के विधायक हैं अखिलेश यादव जी, देखते हैं सचिन के परिवार के साथ इनका कैसे क्या है, क्या कहेंगे, और सब कुछ हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आइए देखिए ये भी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए इनका भी हम सुनाते हैं। पड़ोसी होने के नाते या समाजवादी पार्टी का वर्कर होने के नाते, राजनीति में रहने के नाते जितना भी बन पड़ा होगा इस परिवार को लेकर के इन्होंने ज़रूर सेवा करने का काम किया होगा और सहयोग भी किया होगा। सिर्फ एमपी एमएलए कोई पार्टी क्यों मान लेते हैं? बाय द वे, जैसे मैं अभी कल एमपी साहब से बात कर रहा था, कल मैं अपनी समिति की बैठक थी वहाँ से आया हूँ, तो कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं कि हर आदमी उस पर संवेदनशील हो जाता है और पहुँचते पहुँचते घटनाएं उसके कानों तक जब पहुँचती हैं तो हर आदमी उसमें दुखी होता है, पहुँचता है। यह बहुत कष्टदायक घटना है। एक विधवा माँ का बेटा और जवान बेटा उसके हाथ से निकल गया। तो यह राजनीति करने का क्षेत्र नहीं है, जो लोग करते हो करते हो। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारी और आपकी आवश्यकताएं और संवेदनाएं एक दूसरे से भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, तो हम आपके दुखी में दुखी ज़रूर होते हैं। वो न राजनीति और नेतागिरी नहीं है। इस तरह के व्यक्ति जब किसी घटना में शामिल होता है तो उसके साथ भी अपने तमाम मौक़ों पर इस तरह की घटनाओं का परिदृश्य उसके दिमाग में घूमने लगता है, तो ऑटोमेटिक भावनाएं तैर जाती हैं उसकी भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, और जैसे जैसे लोग सुनेंगे सब लोग आएंगे। चुनाव के सिलसिले में कुछ लोग बाहर भी गए हैं, तो जब लौटेंगे तो वो भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो घटना हुई है बहुत कष्टदायक है जी और बहुत निंदनीय है, लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा आपको माइंड करना चाहिए। सरकार के लोग भी आए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर गए होंगे। जी तो 10 साल से और 7.5 साल से देशों प्रदेश में सरकारें चल रही हैं। ईमानदारी से आप बताइए, ये लड़का अगर बेरोजगार न होता जी तो उस दुकान पर काम क्यों करता? अगर उसके लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम होता, वो पढ़ा लिखा लड़का था, सिपाही बन सकता था, बाबू बन सकता था, लेखपाल बन सकता था, कुछ तो बन सकता था। तो अगर सरकारी नौकरी का इंतजाम होता तो वहाँ बेचारा क्यों लगता? और वह लड़का अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के प्रति जिम्मेदार था, तो वो चला गया। तो दुख तो सबको है, हमें भी है, उसके परिवार को भी है, लेकिन उसमें किया क्या जा सकता है? जो पवन पड़ेगा इस परिवार के प्रति हम लोग सहयोग भी करेंगे और इसके साथ भी खड़े होंगे। तो सर न्याय में उनको मिल पाएगा सचिन को? देखिए, न्याय की प्रक्रिया तो हमारे ही लोगों ने शुरू कराई। न्याय की लड़ाई इसी गांव के लोगों ने कराई। मुकदमा दर्ज है, विवेचना होगी। विवेचना के बाद जो भी इसमें शामिल रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, न्यायालय जाएगा, कोर्ट उसको सज़ा देने का काम करेगी। कहीं से भी इस परिवार को अगर लगेगा कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमारे मुकदमे में या हमारे न्याय की प्रक्रिया के पूरी होने में हस्तक्षेप कर रहा है, दबाव बना रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हैं। हर हालत में इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। हो सकती थी। देखिए, चाहना और होना जी थोड़ा सा अंतर है। इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तो सही जानकारी के लिए जी शासन को संवेदनशील रहना चाहिए। उनकी विवेचना की अपनी एक प्रक्रिया है। हमने आपसे कहा, इस परिवार को अगर कहीं से लगता है कि हमारे साथ कहीं कोई हस्तक्षेप हो रहा है या कोई विलम्ब हो रहा है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आपने कहा है, जी जी हम लोग यहाँ से लौटने के बाद जी आपस में राय मशवरा करके निश्चित तौर पर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से मिल करके विवेचना में तेज़ी ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का आग्रह करेंगे।